हेलो साथियों, स्वागत है आपका विज्ञान की दुनिया में आईएसए स्टडी पॉइंट के साथ। मैं हूं मोहम्मद अजहर नजामी और हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ये क्लास ट्वेल्थ का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें काफ़ी सारा बेसिक नॉलेज मिलता है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दूसरा टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है साथियों, इसको समझने की कोशिश करें। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उस मेथड को कहते हैं जिससे कि बच्चा पैदा कम करने का मेथड, ऐसा मेथड जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो, बच्चा का पैदाइश ना हो पाए, तो उस मेथड को क्या कहेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कई पार्ट में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। पहला नेचुरल मेथड था जो हम लोग पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देखें, पिछला वीडियो को देखें। अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं बैरियर मेथड से, और बैरियर मेथड क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। बैरियर मेथड जो होता है, जैसे कि मेल में कॉन्डम जो होता है, कॉन्डम मेल में होता है और फीमेल का भी होता है कॉन्डम। तो ये सब क्या करता है, मेल और फीमेल का कॉन्डम क्या करता है? देखिए, बैरियर से नाम से समझिएगा। बैरियर क्या होता है कि बैरियर मतलब अवरोध पैदा करना, अवरोध मतलब रुकावट, बैरियर मतलब रुकावट पैदा करने वाला मेथड। ऐसा मेथड जो रुकावट पैदा करे, किसका? स्पर्म और ओवम के मेटिंग का, स्पर्म और ओवम के मेटिंग का अगर रुकावट पैदा करता है कोई चीज, तो उस मेथड को क्या कहेंगे? बैरियर मेथड। अब क्या होता है साथियों कि मेल्स जो है ना, मेल्स पेनिस के ऊपर जो है एक रबर का एक कॉन्डम लगा लिया जाता है क्वाइटस से जस्ट पहले। जस्ट फीमेल मेटिंग से जस्ट पहले जो है एक रबर की कॉन्डम लगा ली जाती है, जिससे कि क्या होता है, स्पर्म तो रिलीज होता है, मगर स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंच पाता है। स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंच पाता है तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा साथियों? नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर क्या प्रेगनेंसी हो पाएगी? प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बैरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सेकेंड पार्ट है। बैरियर मेथड में क्या देखें हम लोग? मेल कॉन्डम के बारे में जाने और फिर फीमेल के बारे में जाने। फीमेल कॉन्डम क्या होता है कि ये जो है वेजाइना को कवर करता है, ये वेजाइना और सर्विक्स को कवर करता है। ठीक है, वेजाइना और सर्विक्स को कवर करता है, और ये जो है कब यूज किया जाता है? जस्ट बिफोर क्वाइटस, मतलब मेटिंग से जस्ट थोड़ा सा पहले ये लगाया जाता है। देखिए साथियों, ये जो है आजकल का जनरेशन, यानी अब जाकर के बहुत लंबा टाइम के बाद जो है ये रबर की जो कॉन्डम आने लगी है मार्केट में। मगर ऐसा नहीं होता था पहले। पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा कॉन्डम नहीं मिलता था। तो फिर लोग क्या करते थे उस टाइम? पॉपुलेशन कंट्रोल का बैरियर मेथड क्या था, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का बैरियर मेथड क्या था? ये देखिए, कुछ एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ये डायग्राम है शिप का गट। शिप यानी भेड़ जो होता है, भेड़ का जो गट होता है ना, भेड़ का जो शिप का जो है ना, शिप का गट गट को काट करके निकाला जाता था। उस टाइम क्या करते थे लोग जो है, तो हमारे जो पूर्वज थे वो लोग क्या करते थे, सीप को जब 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 खाने के लिए ये लोग जबा करते थे, तो उस टाइम उसके एलिमेंट्री कैनाल से गट का पोर्शन काट के निकाल लेते थे, और उसको फिर सुखा करके उसको अच्छे से यूज किया जाता था, और ये इस टाइप का बनाया जाता था। ये बैरियर बनाया जाता था, और फिर ये क्वाइटस से पहले लोग यूज करते थे, लोग पहना करते थे। तो इससे क्या होता था कि जो स्पर्म जाने वाली थी, ये बिल्कुल बिल्कुल कॉन्डम की तरह ही होता है, क्योंकि शिप का गट भी कोई और ऑर्गन नहीं, एक बिल्कुल कॉन्डम जैसा ही ये होता है। तो ये देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये इस तरह का होता है, इधर से ये कवर कर देता है, इधर से ये कवर कर देता है, ताकि जो है कोई भी स्पर्म बाहर की तरफ ना जा पाए। अगर स्पर्म बाहर रिलीज नहीं होगा तो क्या प्रेगनेंसी होगी? नहीं होगी। तो यानी इससे समझ में ये आता है साथियों कि पुराने जमाने में भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते थे, यानी हमारे पूर्वज भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते थे। आज हम लोगों के पास काफ़ी एडवांस टेक्निक है, हम लोगों के पास काफ़ी एडवांस हो गए हम लोग।
तो जो है हम लोगों को मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है रबर का। मगर पहले जब नहीं होता था तो लोग ऐसा किया करते थे। आगे लेते हैं। ये देखिए कुछ एक डायग्राम जो अभी मार्केट में मौजूद है कॉन्डम्स का, ये उनमें से लिया गया है। ये सारे पॉपुलर डायग्राम्स में से, पॉपुलर ब्रांड्स में से है। तो ये सब काफ़ी चलने लायक ब्रांड है। और इस तरह का ये शेप होता है फाइनली। ये जो खुलने के बाद जो है तो फाइनली इस टाइप का शेप होता है। इसको जो है मेल के पेनिस को कवर करने का काम करता है। आगे लेते हैं। देखिए ये फीमेल कॉन्डम है साथियों। ये फीमेल कॉन्डम किस प्रकार होता है, ये देखिए ये भी बिल्कुल रबर का होता है और ये मेल कॉन्डम से थोड़ा सा मोटा होता है। और इसको जो है फीमेल वेजाइना में इंसर्ट करती है फिंगर के थ्रू से। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है। इस प्रकार जो है फीमेल वेजाइना में इधर से ये देखिए फीमेल वेजाइना के थ्रू से ये इंसर्ट कर दिया जाता है और ये यहाँ तक जा करके ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। अब स्पर्म जो आएगा क्वाइटस के दौरान, अब जब स्पर्म आएगा इस पे, तो स्पर्म जो है तो यूटेरस तक यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वो कहीं ना कहीं इस ट्यूब में रुक जाएगा। यानी फीमेल कॉन्डम भी एक बैरियर का काम कर रहा है। किसका बैरियर, ये स्पर्म का बैरियर का काम कर रहा है। यानी कॉन्डम कौन सा मेथड में आएगा साथियों, स्पर्म कॉन्डम कौन सा मेथड में आएगा, बैरियर मेथड में आएगा। तो जब भी सवाल पूछा जाए साथियों कि बैरियर मेथड का एग्जाम्पल, तो क्या देंगे, दोनों देंगे, मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम, और फिर शिप से निकाली गई पुराने जमाने की टेक्निक जो भेड़ों के गट से निकाली जाती थी, वैसा बैरियर। अच्छा, फीमेल कॉन्डम का जो फेल्योर रेट होता है साथियों, ये फेल्योर रेट 5% से 15% के करीब होता है। फीमेल कॉन्डम जो है तो फेल्योर रेट से मेरा मतलब ये है, फेल्योर रेट का मतलब ये है कि कभी फट भी जाता है, कभी किसी किस्म की मतलब दिक्कतें आ जाती है, कभी लीकेज आ जाता है। तो अगर फट जाता है या लीकेज आ जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, यानी पूरी तरह ये सेफ नहीं है। 5 से 15% ऐसा केस आ जाता है जब जो है ये फेल्योर हो जाता है। आगे देखते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी में लिखा है कि निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल। निरोध जो होता है ये पॉपुलर ब्रांड होता है किसका, मेल कॉन्डम का। कॉन्डम हैज एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग यूजर फ्रॉम एसटीडीज एंड एड्स। देखिए कॉन्डम सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल का काम नहीं करता है, ये जो है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको मैं लिख देता हूँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और एड्स तो आप लोग जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो होता है कैसे होता है, एचआईवी वायरस से होता है, एचआईवी वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एचआईवी वायरस। ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है साथियों, इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। तो इसके लिए जो है ना तो लोग बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि इसको जो है आपको एड्स से बचना है तो फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन से बचना होगा, यानी फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन से बचना होगा। फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन से बचने के लिए, एड्स से बचने के लिए कॉन्डम एक काफ़ी बेहतरीन उपाय में से एक उपाय सामने आता है। तो साथियों ये एडिशनल बेनिफिट है। मेन बेनिफिट कॉन्डम का क्या हो जाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना। मेन बेनिफिट क्या हो जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करना। और एडिशनल बेनिफिट में क्या है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स जैसे बीमारियों से बचाता है। अब देखिए तीसरी पॉइंट है ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वाउल्ट। Diaphragm, cervical caps and vault are also barrier that are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during coitus। देखिए डायफ्राम नाम की एक अप्लेंस होता है, सर्वाइकल कैप होता है और वाउल्ट होता है। ये सब हम आगे दिखाएंगे इसका पिक्चर। मगर ये क्या करते हैं, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्वाइटस से पहले, यानी मेटिंग से, मेल फीमेल के मेटिंग से पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट कर देते हैं। तो इससे भी जो है मेटिंग नहीं हो पाता है किसका, स्पर्म और ओवम का। अगर मेटिंग नहीं हो पाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए ये भी कैसा, बैरियर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट है, ये सब के सब जो है ना रीयूजेबल होता है, बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब वन टाइम यूज नहीं, ये बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट लगाने के साथ साथ
इनके साथ साथ, इनके अप्लाई करने के साथ साथ अगर इस पे कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेली या फोम लगा दिया जाए तो इसकी क्या इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये अगर थोड़ी बहुत फेल्योर रेट होनी भी थी इसकी तो वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम लग जाएगा। स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या होता है साथियों? स्पर्मिसाइडल क्रीम वो क्रीम होता है जो स्पर्म को मार देता है, यानी स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने से पहले ही मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं। तो स्पर्म को मारने वाली क्रीम होती है। जेलीज भी स्पर्म को मारता है और फोम भी स्पर्म को मारने का काम करता है। तो ये इसको जो है साथ में इस्तेमाल करते हैं, किसके? डायफ्राम और सर्वाइकल कैप और वॉल्ट के साथ में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए साथियों देखते हैं आगे। ये देखिए कुछ डायग्राम है सर्वाइकल कैप का और वाउल्ट का। ये इस तरह से, ये जो है ये इस तरह से जो है ये वाउल्ट का डायग्राम है। ये इसको रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट कर देते हैं। इसको इंसर्ट कर देने के बाद जो है इसको इंसर्ट करने के बाद मेल और फीमेल के बीच जो मेटिंग होती है, वो मेटिंग जो है होने के बाद स्पर्म यूटेरस तक नहीं पहुंच पाता है। कहाँ तक? यूटेरस तक नहीं पहुंच पाता है। यूटेरस तक नहीं पहुंच पाता है स्पर्म तो नहीं होता है फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल उसी प्रकार ये सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है साथियों, और सर्विक्स को पूरी तरह से ये क्लोज कर देता है। सर्विक्स जब पूरी तरह से बंद हो जाता है तो यूटेरस तक स्पर्म के जाने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार जो है कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। आगे देखते हैं साथियों, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में जानते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी यूटेरस के अंदर सेट करने वाले डिवाइसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। यूटेरस के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस सेट किए जाते हैं और उसका क्या फायदा होता है, वो किस प्रकार कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर काम करता है। देखिए साथियों, दीज डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और प्रोफेशनल्स इन द यूटेरस थ्रू वेजाइना। ये जो है डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्स के थ्रू जो है इसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। ये खुद से इंसर्ट नहीं किया जा सकता। ये इसके लिए डॉक्टर या प्रोफेशनल होना चाहिए, नर्स होना चाहिए, डॉक्टर या नर्स होना चाहिए। और ये यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है, सीधे यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है। आईयूसीडी वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय ग्राफनबर्ग। देखिए इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, आईयूसीडी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है ये फर्स्ट टाइम यूज किया था ग्राफनबर्ग ने। ये इसको जो है फर्स्ट टाइम कौन? ग्राफनबर्ग नाम का साइंटिस्ट ने यूज किया था। और वो जो यूज किया था वो सिल्वर का बना हुआ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस था। वो जो यूज किया था ग्राफनबर्ग ने वो सिल्वर का बना हुआ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस था, और ये फीमेल के यूटेरस में इंसर्ट किया। और जब तक ये फीमेल के यूटेरस में रहा ये डिवाइस आईयूसीडी, ये जब तक फीमेल के यूटेरस में रहा तब तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो वहां से पता चला कि एक सिल्वर यानी एजी मेड, सिल्वर मेड जो है आईयूसीडी बन सकती है जो इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। अगला देखते हैं साथियों, नाउ कॉपर मेड आईयूसीडी आर कॉमन। देखिए ये पहले सिल्वर मेड बनाया जाता था। सिल्वर मेड का जो है तो ये ग्राफनबर्ग के टाइम से स्टार्ट हुआ, मगर साइंस धीरे धीरे तरक्की करती गई और नया से नया चीजें, नई से नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते गया। अब जो है तो कॉपर मेड आईयूडी या आईयूसीडी जो है मार्केट में अवेलेबल है, जिसको कॉपर टी भी कह सकते हैं। कॉपर टी अवेलेबल है। तो ये कॉपर टी जो है किस प्रकार से सेट होता है, आइए देखते हैं आगे। ये देखिए ये वाला कॉपर टी का डायग्राम है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये कॉपर टी है। ये क्या है? कॉपर टी है। ये कॉपर टी का डायग्राम है। देखिए बिल्कुल टी शेप दिख भी रहा है, और इस पे जो है इस तरह से कॉपर लगी रहती है। ये सारा क्या है? ये क्या है? ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये सारा कॉपर है। अब इसको जो है ये पूरी टी शेप कॉपर को जो है यूटेरस में इंसर्ट कर दिया जाता है। यूटेरस के मेन पोर्शन, यूटेरस के पोर्शन में इंसर्ट कर दिया जाता है, और इधर की तरफ से एक धागा बंदी रहती है। इस तरह से ये धागा एक्सटर्नल ओरिफिस से होता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये जब कॉपर टी को इंसर्ट कर दिया जाता है यूटेरस में, तो ये फिर यूटेरस में अपना काम दिखाता है, और जो है स्पर्म को वहां तक, स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाने में रोकने लगता है।
और फिर स्पर्म का फेगोसाइटोसिस भी बढ़ाकर ये जो है फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल करता है और फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देता है साथियों। उसी प्रकार जो है ये मल्टीलोड 375 का डायग्राम है। ये मल्टीलोड 375 को कुछ इस तरह से दिखाया गया है। ये मल्टीलोड 375 में भी कॉपर होता है, यहाँ भी कॉपर धातु होता है और कुछ इस तरह से होता है। बस ये थोड़ी सी डिफरेंस है, कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है। ये दोनों जो है ये दोनों इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, ये दोनों यूटेरस के अंदर सेट किया जाता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार ये देखिए कॉपर टी को सेट किया गया है यूटेरस के अंदर। कॉपर टी को किस प्रकार से सेट किया गया है समझिए। ये जो है कॉपर टी को बिल्कुल इस तरह से यूटेरस के अंदर डाल दिया गया। यूटेरस का ये इंडोमेट्रियम वाला पोर्शन होता है, ये इंडोमेट्रियम वाला पोर्शन होता है। देखिए अगर स्पर्म आती भी है, स्पर्म आती भी है तो स्पर्म यहाँ पे सर्विक्स के पास आएगा, यहाँ पे आएगा और इधर से एक तो रास्ता इसका कम हो गया जाने का। स्पर्म की एंट्री यहीं पे ब्लॉक दिख रही है साथियों, ये देखिए यहीं पे स्पर्म की एंट्री सबसे पहले ब्लॉक दिख रही है, यानी स्पर्म यहीं से जो है ज्यादा नहीं जा पाएगा। मान लिया कि कुछ स्पर्म आ जाता है इस तरह से, कुछ स्पर्म इस तरह से निकल के आ जाता है और तैरते हुए इधर की तरफ आ जाता है, तो फिर उसको तो जाना है यहाँ पे। जाना कहाँ है स्पर्म को? इस जगह पे कहीं एम्पुला और इस्थमस के बीच में, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में होगा फर्टिलाइजेशन। यहाँ जाना है स्पर्म को, यहाँ पे एक ओवम जो है यहाँ पे इंतजार कर रही होती है। स्पर्म को जाना है इस रास्ते से वहां पे, मगर जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं आप साथियों, ये देखिए समझने की बात है, यहाँ पे भी इसकी एंट्री ब्लॉक है, यहाँ पे भी एंट्री ब्लॉक है। तो इसको जो है तो दो जगह एंट्री ब्लॉक कर दिया, यहाँ और यहाँ दोनों जगह जब एंट्री ब्लॉक हो गया तो स्पर्म तो खुद ही वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद ये कॉपर टी का जो ये पोर्शन कॉपर होता है, ये कॉपर आयन रिलीज करता है। ये कॉपर आयन रिलीज करने की वजह से स्पर्म का फेगोसाइटोसिस बढ़ा देता है और स्पर्म को मार देता है। तो साथियों इस प्रकार जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव कॉपर टी काम करता है। चलिए देखते हैं आगे। वेराइटी ऑफ आईयूडी, वेराइटी देखेंगे हम लोग जो कितने प्रकार का आईयूडी मौजूद है, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मौजूद है। तो साथियों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ लाइक भी करें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके भी बताएं। देखिए साथियों वेराइटी ऑफ आईयूडी के बारे में जानते हैं कि कितने वेराइटी के इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हैं, यानी कितने वेराइटी, कितने सारे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस अवेलेबल हैं, किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होता है। नॉन मेडिकेटेड मतलब ऐसी आईयूडी जिसमें कोई किस्म की मेडिसिन ना यूज की जा रही हो, नाम से समझ में आ रहा होगा नॉन मेडिकेट आईयूडी। नॉन मेडिकेट आईयूडी मतलब ऐसी आईयूडी जिसमें किसी किस्म की मेडिसिन यानी दवाई यूज ना की जा रही हो। ये जो है किससे बना होता है? प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील से बना होता है साथियों। ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील से बना होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा साथियों, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल है लिप्स लूप, ये पूछा जा चुका है साथियों नीट में। आगे लेते हैं। नॉन मेडिकेट आईयूडीज प्रमोट द फेगोसाइटिक सेल ऑफ यूटेरस। देखिए साथियों नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जो होता है ये फेगोसाइटोसिस का काम कराता है, फेगोसाइटिक सेल को प्रमोट करता है। फेगोसाइटिक सेल को जैसे ही प्रमोट करेगा तो क्या वो फेगोसाइटोसिस करेगा? फेगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म को इंगल्फ कर जाएगा साथियों, स्पर्म को खा जाएगा, इंगल्फ कर जाएगा पूरी तरह से। उसको क्या कहेंगे? फेगोसाइटोसिस कहेंगे। फेगोसाइटोसिस करता है यानी फेगोसाइटिक सेल को प्रमोट करा करके स्पर्म को खा लेता है साथियों, स्पर्म को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है स्पर्म को। स्पर्म डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा साथियों। आगे देखिए सेकेंड नंबर पॉइंट, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। जैसे हम लोग जाने अभी कि कॉपर टी होता है, कॉपर 7 होता है, मल्टीलोड 375 होता है, ये सारे क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। देखिए कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है? इट रिलीज कॉपर आयन, ये कॉपर आयन रिलीज करता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है? कॉपर आयन रिलीज करता है और फिर कॉपर आयन रिलीज करने की वजह, कॉपर आयन रिलीज करता है, फिर सप्रेस मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। देखिए मोटिलिटी यानी मूव करने की एबिलिटी, मोटिलिटी मतलब ये देखिए वर्ड से समझिएगा,
मोटिलिटी होता है क्या, एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू मूव करने की एबिलिटी को सप्रेस कर देता है, घटा देता है साथियों मूव करने की एबिलिटी, यानी स्पर्म ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा। ज्यादा मूव क्या साथियों, स्पर्म अंदर घुस ही नहीं पाता है जल्दी, तो स्पर्म जो है तो मूव करने की एबिलिटी को ये घटा देता है, और फिर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी घट जाती है स्पर्म की, क्योंकि कॉपर आयन रिलीज हो रहा है। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडी कॉपर टी जो है तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली आयोडी में से एक है, बहुत ज्यादा महिलाएं कॉपर टी का इस्तेमाल करती है। अगला लेते हैं साथियों, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे आईयूडीज मार्केट में हैं, कुछ ऐसे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं जो यूटेरस के अंदर फिक्स करने के बाद वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े रफ्तार में हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है, और फिर वही हार्मोन की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोजेस्टर है, ये एग्जाम्पल इसका काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी पूछा जा चुका है नीट में। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल ये पूछा जा चुका है। LNG-20 है, LNG-20 है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी क्या करता है, यूटेरस को अनसूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए, यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देता है। देखिए साथियों, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इम्प्लांटेशन यूटेरस का जो अंदर वाला लेयर होता है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम में जब ओवम और स्पर्म मिल जाता है, दोनों मिलके जब जाइगोट बन जाता है, जब जाइगोट 32 सेल का होता है, तो वो 32 सेल का जाइगोट उस इंडोमेट्रियम में आके धस जाता है। उस धसने की फिनोमिना को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगर नहीं धस पाएगा साथियों तो फिर वो जो है एक्सटर्नल ओरिफिस यानी वेजाइना के रास्ते से बाहर की तरफ निकल जाएगा। यानी इम्प्लांटेशन होना प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है, और ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इम्प्लांटेशन को रोक देता है, यानी कि वहाँ पे धसने की प्रक्रिया को रोक देता है, और फिर जैसे ही वो प्रक्रिया रुक जाता है तो फिर जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। देखिए साथियों, आईयूडी को जो है ना ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है। आईयूडीज आर कॉल्ड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल। फीमेल जो है, फीमेल के लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन होता है, आईयूडी को माना जाता है। क्योंकि अगर फीमेल जो है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए टैबलेट लेती है या किसी किस्म की और दूसरी कोई दवाइयाँ लेती है तो उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मगर इसका आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। और इसका फेल्योर रेट बहुत ही नेग्लेजेबल होता है, 1 से 3% होता है साथियों इसका फेल्योर रेट। तो साथियों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ आप कमेंट करके भी बता सकते हैं हमें कि किसी किस्म का अगर सुझाव या किसी किस्म की कोई बात रह गई हो या कोई सवाल हो आपका, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा हर एक कमेंट का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स साथियों, बहुत शुक्रिया।